वंदे मातरम विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद में हम विविध के सवाल डिस्कस कर रहे थे। विविध के सवाल में हम 2-3 सवाल कर चुके थे, फिर कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें क्लास बीच में छोड़नी पड़ी थी। हालांकि हम 3 सवाल उस चैप्टर के कर चुके हैं विविध के। आगे के सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 सवाल तो मैंने कर लिए थे शायद। ये अपन ने पहला सवाल, ये तो उदाहरण से शायद अपने ये विविध का ये पहला सवाल हमने कर लिया था। फिर ये तो होमवर्क दिया था, दूसरा सवाल हमने कर लिया था। उसके बाद में तीसरा सवाल कर लिया था। और जैसे ही अपन चौथे सवाल में आए थे तो अपना टेक्निकल इश्यू आया था ना, तो चौथे सवाल को आज डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है अपना। x के किस मान के लिए 1 2 1 ये वाले मैट्रिक्स इनका गुणा किसके बराबर आएगा? 0 के। ये थोड़ा 0 डार्क कर लिखा गया है ना, ध्यान रखना इसको। तो 3 मैट्रिक्स दे रखी है, तीनों का गुणा 0 के बराबर आ रहा है। पहले मेरे को एक चीज बताओ, इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है? वैल्यू x की चाहिए मेरे को ना। इस मैट्रिक्स की कोटि बोलो 1/3 की है। ये मैट्रिक्स है मेरे पास में 3/3 की है। और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास में 3 पंक्तियां, एक क्या है मेरे पास में स्तंभ। तो सोचो किन दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करूं? क्या इसको गुणा कर सकता हूं मैं? हाँ, गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम है। गुणा होने पर 1/3 की प्राप्त होगी, उधर 3/1 ही बचेगी, तो फिर ये गुणा हो जाएगी और 1/1 ही आ जाएगी। कहने का तात्पर्य इसको गुणा कर सकता हूं। तो क्या मैं इसको गुणा कर सकता हूं? देख लेते हैं। ये कोटि 3/3 है, ये कोटि 3/1 है, गुणा हो जाएगी। गुणा होने पर 3/1 की प्राप्त होगी। ये तो हो गई अपने पास में गुणा होकर 3/1 की, और इसकी कोटि है मेरे पास में 1/3, फिर ये 3/1 माने आनी कितनी है? 1/1 की। तो आपकी इच्छा है किन दो मैट्रिक्स को एक साथ गुणा कर रहे हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम एक दूसरे से गुणा करेंगे, फिर आगे गुणा और करेंगे, फिर उसके बराबर 0 रख देंगे, अपना उत्तर आने वाला है। तो देखो देखें, स्टार्ट करते हैं अपना सोल्व इसको करना। दिया हुआ क्या, पहले तो वो लिख लो आप 1 2 1, फिर आगे मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 0 2 0 1, फिर 1 0 2, और एक मैट्रिक्स और बना रखी है 0 2 x। पहले बोल चुका हूं किन्हीं भी दो को आप गुणा कर लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो मैं इन दोनों को गुणा कर लेता हूं। गुणा करने पर ये अपने पास में पंक्ति है, एक स्तंभ है, तीन पंक्तियां 3 स्तंभ। गुणा करना सीख चुके होंगे। क्या करेंगे? ये है अपने पास में कोटि 1/3, आगे 3/3, तो प्राप्त होगी 1/3 की। चलो एक बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं थोड़ी ऐसे करके। 1/3 की है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बोलो 1 + 4 + 1, फिर अपने पास में हो गया 2 + 0, और प्लस में क्या हो चुका है 0। फिर बोलो देखें, थोड़ा इसको उधर कर देते हैं ना। आगे बोलो 0 + 2 + 2, और मैट्रिक्स गुणा होगी अभी 0 2 x बराबर में क्या चल रहा है मेरे पास में 0। तो देखो देखिए क्या बन चुका है, ये 6 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, ये हो गया 4। मल्टीप्लाई करना है 0 2 x से, बराबर में क्या चल रहा है 0 अवयव। गुणा करो, अपने पास 1/1 ही आएगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए गुणा, ये हो गया 0 प्लस हो गया मेरे पास में 4 प्लस क्या हो गया 4x बराबर 0 अवयव। उसको ऐसे लिख सकता हूं 1/1 की। अब कोई दो अवयव समान है तो संगत अवयव भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इसको एक बार ऐसे लिख लो 4 + 4x बराबर में 0। अब मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं, दो अवयव समान है हो तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। संगत अवयव कौन कौन से? 4 + 4x, तो 4 + 4x बराबर लिखूंगा मैं 0, तो 4x बराबर आएगा मेरे पास -4, तो x बराबर क्या आना है बच्चों? -1 आना है। यह आ चुकी है अपने पास x की वैल्यू भी मेरे को ज्ञात करनी थी सवाल में, तो बहुत ही आसान सवाल था, उसको हम कर चुके हैं। आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस सवाल का। फिर अपन आगे वाले सवाल पर चलते हैं। आगे वाला सवाल नंबर 5, बहुत ही आसान सवाल। ए दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i बराबर 0। बताओ ऐसे कितने सवाल कर लिए हमने, उदाहरण किए, एक्सरसाइज में सवाल के बहुत ज्यादा सवाल कर चुके थे। अगर आप 3.1 2 3 तक के मिलाकर यहां तक पहुंचे हो, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समस्या देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कारण हमने a² तक के सवाल किए, ये तो a² है, तो कहां से तकलीफ देगा अपने को? तो इस सवाल में घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो अपने को पहले a² ज्ञात करना। a² होगा a डॉट s है,
माइनस का 5 ए हो जाएगा प्लस 7 आई कितने बाई कितने की लिखोगे 2 बाई 2 की, और सोल्व करना है, उत्तर आना है। तो ये सवाल में आपको कौन से डब्ल्यू में दे रहा हूं भाई, एच डब्ल्यू में घर से इस सवाल को करना है आपको। विशेष ध्यान रखना, ऐसे सवालों को घर पे मिला है आप ना। आगे चले अपन, ये हो गया अपने सवाल नंबर 5। छठे सवाल में जो x - 5 - 1 अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल इसको मैं बता देता हूँ। हालांकि इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, परंतु उससे ज्यादा मोस्ट ये अपने सवाल है, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो देखो दिया है, क्या दिया हुआ वो लिखो। देखिए सबसे पहले x - 5 - 1, फिर मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर मैट्रिक्स x 4 1, ठीक है, बराबर में है 0। चलो गुणा, वही बात, किन्हीं दो को गुणा कर सकते हैं, पहले रिपीट कर चुका हूं सवाल। तो देखो गुणा कर दो, इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए गुणा क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्टेप क्या लिखूंगा, x माइनस का 5 0 से गुणा हुआ 0, माइनस का हो गया मेरे पास में 2। आगे पहली पंक्ति दूसरा स्टेप x गुणा 0 0, माइनस का 10, माइनस ये 0 माइनस का 10, ये हो गया। आगे 2x, फिर होगा अपने पास माइनस 10 माइनस 3, ये मल्टीप्लाई होगी किससे अपने पास में, x 4 1 से, फिर बराबर में मेरे पास में क्या है भाई 0। चलो देखें, ये है मेरे पास में x माइनस 2, ये है माइनस का 10, यहाँ मैं बोलूं तो ये 2x माइनस कितना हो चुका है 8, और यहाँ पर है x 4 1, और बराबर में कैसी आयु है मेरे पास में 0 आयु। अब मैं इन दोनों को गुणा करने वाला हूं, तो करो देखिए गुणा क्या होगा, सोचो पहली पंक्ति पहला इसमें एक बार एक ही आनी है, तो x गुणा x माइनस 2 तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का ये 40 हो चुका है। अब 1 से गुणा करूंगा तो 2x माइनस 8 हो जाएगा, 2x माइनस 8 बराबर में 0 आयु चल रही, तो उसको ऐसे लिख देता हूं। एक और लाइन लिख लो, यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x लड़ गया 40, और 8 कितना हो गया 48, बराबर में क्या चल रहा है 0। यहाँ पर लिखने वाला हूं मैं लाइन, हम जानते हैं दो आयु समान हो, दो आयु समान है तो उनके संगत अवयव, तो उनके संगत अवयव भी, उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। क्या होते हैं, उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। अतः संगत अवयव समान होते हैं तो क्या लिखने वाला हूं मैं, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर क्या लिखने वाला हूं मैं 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो चुका है मेरे पास में 48, तो एक्स बराबर क्या आना है मेरे पास में प्लस माइनस रूट 48 आना है। तो एक्स बराबर क्या आना है, इसको मैं लिख सकता हूं 16 गुणा 3, तो x बराबर क्या आना है मेरे पास प्लस माइनस 16 का बार 4 आ गया, रूट क्या हो गया 3 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है अपने x की। बहुत ही आसान सवाल था, वेरी वेरी मोस्ट सवाल था, कॉपी करो देखिए इसको। चलिए फिर अगले सवाल में, छठा सवाल हो चुका है। आ जाओ भाई, सवाल नंबर अपना कौन सा है 7वां, और बहुत ही बेहतरीन सवाल 7वां। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ उत्पादन करता है, जिन पर वो 2 बाजारों में बिक्री करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है। यहाँ पर XYZ लिख लेना भाई, X ये Y है ये Z है, और 1 बाजार 2 बाजार। देखो सवाल यहाँ दिख रहा है आपको, मैं इसको एक तरीके से बताऊं, आप वहां तो देख रही हो ठीक है, पर मैं इसको शॉर्टकट में बताऊं तो होता क्या है, अपने पास में 2 मार्केट है। कितने मार्केट है, 2 मार्केट। एक इधर मार्केट पड़ा, ऐसे मान लो एक मार्केट ये है, एक मार्केट की, अपने तो अपनी भाषा में समझो, ये लैंग्वेज छोड़ो, ये है 1 नंबर बाजार, ठीक है भाई। ये है मेरे पास में 2 नंबर बाजार, अपनी लैंग्वेज में समझो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर बाजार 2 नंबर बाजार। अब सुनना, इस बाजार में ये 1 नंबर बाजार है, 3 इकाइयां बनाता है। कितनी इकाइयां, 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है। जो बाजार 1 है वो अपने पास में कितनी प्रकार की वस्तुएं बनाता है, 3 प्रकार की, एक्स वाई और जेड। ये भी कितने प्रकार की बनाता है, एक्स वाई जेड बनाता है, ठीक है। आगे वस्तु की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है कि भाई क्या क्या बिक्री होती है, 10,000 की, 2,000 की, 18,000 की, मतलब जो बना रहा है वो बिक्री है उनके। तो मैं बताऊं, अगर बाजार एक्स में एक्स वस्तुएं, ये जो बाजार 1 है उसमें एक्स वस्तुएं कितनी है, एक्स वस्तुएं कितनी है 10,000 है, ये ध्यान रखना। जो वाई वस्तु है मेरे पास बाजार 1 में कितनी है 2,000 है, ठीक है। जो जेड वस्तु है बाजार 1 में कितनी है 18,000 है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, जो बाजार 2 है उसमें एक्स टाइप की वस्तु, कोई वस्तु होगी, मान लो जूते चप्पल कुछ बना रहा है, ड्रेस बना रहा है,
ये जूते हैं, ये चप्पलें हैं, सॉरी ये जूते हैं, ये स्लीपर चप्पलें मान लो, ये अपने पास ड्रेस है इस प्रकार की। तो जूते एक्स कितने जूते बना रहा है, वो 6000 बना रहा है, 6000 है। फिर इधर में उत्पादन की बात कर लूं तो वाई का हो गया मेरे पास में 20000 हो गया, और ये मेरे पास में जो जेड है वो कितना हो चुका है 8000। तो दो मार्केट थे, अलग अलग गांव में बसे हुए थे, और उनकी हमें एक जानकारी मिली कि जो मार्केट एक है वो एक्स टाइप की वस्तुएं जो बनाएगा वो 10,000 बनाएगा, वाई टाइप की 2000, जे टाइप की 18,000। इसी प्रकार इस मार्केट दो की बड़ी कहानी आ चुकी है। अब एक कहानी को अगला वाला और दे रहा है अपने को, क्या कहानी दे रहा है अपने को, फिर मान पूछेगा भाई अब मैंने आप जोड़वा की तो कर लो आपका काम है। एक अपने को और कहानी दे दी, क्या कहानी कि जो मार्केट एक है ना, जो मार्केट एक है या दोनों की बात कर लेते हैं, इन दोनों मार्केटों में रेट सेम चल रही है बेचने की। रेट क्या चल रही है, एक्स वाई जेड प्रत्येक इकाई का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मतलब कितने में बेच रहा है। जो मार्केट एक है अपना, वो जो एक्स वस्तु है वो कितने रुपए में बेच रहा है भाई, 2.5 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहा है, 2.5 रुपए में। वाई वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है, 1.5 रुपए में। और जो जेड वस्तु है वो कितने में बेच रहा है, 1 रुपए में। इसी प्रकार ये भी 2.5 रुपए में बेच रहा है, ये 1.5 रुपए में, ये 1 रुपए में। अब सोचो ये मेरे पास में क्या आ चुका है, विक्रय मूल्य। अपनी भाषा में समझ रहे सवाल को। अब हुआ क्या, एक नंबर जो मार्केट था उसने इस प्रकार के मान लो जूते थे, 10,000 जूते बनाए, और प्रत्येक जूता, हालांकि पॉसिबल नहीं है परंतु अपने को तो मानना है, स्टूडेंट है, प्रत्येक जूते को कितने रुपए में बेचा है, 2.5 रुपए में। और जो चप्पलें बनाई थी एक नंबर मार्केट ने 2000 बनाई थी, और एक चप्पल कितने रुपए में बिकी है, 1.5 रुपए में। और जो ड्रेस बनाई थी वो 18,000 ड्रेस बनाई थी, और एक ड्रेस का कितने रुपए में बेची है, 1 रुपए में। इसको अपनी भाषा में समझ रहे, इसलिए वो मैंने बोला है मार्केट दो ने जो जूते बनाए एक्स बनाए हैं, और कितने बनाए हैं, 6000 बनाए हैं, और एक जूते का 2.5 रुपए लिया है। चप्पलें बनाई है 20,000 बनाई, एक चप्पल का 1.5 रुपए। ड्रेस बनाई है 8,000, एक ड्रेस का 1 रुपया ले रहा है। तो बताओ मार्केट एक की बात करूं मैं, केवल मार्केट एक की कुल कितनी आय हुई है, उसने कुल कितने रुपए कमा लिए, मतलब कितने रुपए का सामान बेच दिया है, कुल कितनी आय हुई, उसके पास कितने रुपए आए हैं, वो अगर ज्ञात करना होता तो मैं क्या करता भाई, एक्स है वो कितनी चप्पलें कितनी बना रहा है, वो सॉरी जूते कितने बना रहा है, 10,000, एक जूते के रुपए ले रहा है 2.5, तो 10,000 गुना 2.5 प्लस, और क्या बेच रहा है वो, चप्पल बेच रहा है, कितनी बेच रहा है, 2,000 बेच रहा है, एक चप्पल का 1.5 रुपए ले रहा है। फिर क्या बेच रहा है, अपने पास में ड्रेस बेच रहा है, कितनी 18,000, और एक ड्रेस का कितना रुपए ले रहा है, 1। ये है मार्केट एक की इनकम। कौन से मार्केट की इनकम है, ये 1 नंबर मार्केट की। अब अगर मेरे को मार्केट 2 की इनकम निकालनी तो मैं क्या करता, 6000 गुना 2.5, 20,000 गुना 1.5, 8,000 गुना 1, और सबको जोड़ देता, वो हो जाती मेरे पास में मार्केट 2 की इनकम। तो ये था अपने पास में, इसको तो अपने तरीके से करना सवाल को, परंतु अपनी पंचायत ये करने नहीं देगा। ये क्या बोल रहा है, आव्यूह बीजगणित का प्रयोग कीजिए। अपनी पंचायत इसने थोड़ी देर ही चलने दी थी, हाँ सोच ले आगे पढ़ेगा तब पता चलेगा ना तेरे को, अभी तो सोच ले तो तेरे हिसाब से। जैसे ही मैंने आगे पढ़ा तो क्या बोल दिया, आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करो, मतलब मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी मेरे को। और मैट्रिक्स बढ़ाने वाले सवाल बच्चों कर चुके हैं काफी कुछ। जब मैट्रिक्स बनाए थे, जैसे याद करो अपने पेन पेंसिल वाला सवाल था, तो उसमें भी अपन ने मैट्रिक्स बना के किया था। तो मैट्रिक्स बनाने वाले सवाल हम कर चुके थे। जैसे अपने पास एक किसान वाला सवाल था, उसमें तो मैट्रिक्स बना के किया था। तो मैट्रिक्स बना लेंगे, अपना काम आसान हो जाएगा, फिर मैट्रिक्स को गुणा कर देंगे, ठीक है ना। चलो करना तो गुणा ही है, सीधी बात है। सोचो किससे क्या गुणा हुआ था, 10,000 से कौन 2.5 हुआ था, 2,000 से 1.5 हुआ था, वैसे ही बनाना। तो पहले तुम्हें लिखा पढ़ी का काम कर लेते, इसमें लिखना है। देखो हकीकत में देखो तो एक मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, ये मैट्रिक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। तो लिख लेता हूं मैं पहले उत्पादन, सोल्व कर रहे हैं इसको भाई, अपन सोल्व। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं लिखा पढ़ी का काम, उत्पादन। उत्पादन की मैट्रिक्स बोलो क्या दे रखी है मेरे को, उत्पादन की मैट्रिक्स दे रखी है 10,000, फिर अपने पास में है 2,000, फिर अपने पास में है 18,000, फिर अपने पास में है 6,000, फिर अपने पास में है 20,000, और अपने पास में है 8,000। उत्पादन की मैं मैट्रिक्स बना चुका हूं। अब मैं बात करूं तो ये कौन सा मार्केट है, ये कौन सा मार्केट है, ये है अपने पास में बाजार 1, और ये अपने पास में कौन सा बाजार है, बाजार 2। ठीक है भाई, ये बाजार 2 हो चुका है। ये वस्तु कौन सी है, एक्स है, ये वाई है, ये मेरे पास में कौन सी है, जेड है। ये एक मैट्रिक्स बन चुकी है। ये अपने पास में जो बनी है वो उत्पादन का बना है। अच्छा उत्पादन ही थोड़ी निकालना, अपने को आगे करना सवाल। उत्पादन के बाद में मेरे को क्या दिया हुआ है, बिक्री मूल्य। तो बिक्री मूल्य की एक टेबल बना लेता हूं, बिक्री मूल्य।
देखो देखिए बिक्री मूल्य क्या होने वाला है, बिक्री मूल्य की टेबल बोलो, किसमें दे रखा बिक्री मूल्य, रुपयों में। क्या है बिक्री मूल्य, लिखो देखें। बिक्री मूल्य हो गया मेरे पास में 2.50 रुपए दे रखे, 1.50, फिर दे रखा 1.00, ये हो गया बिक्री मूल्य। उत्पादन आ गया, बिक्री मूल्य आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, कुल आय। तो कुल आय क्या होगी, मार्केट एक की कुल आय, मार्केट दो की कुल आय, तो एक्स वाई मान लेता हूं। तो कुल आय मान लेते हैं अपन, और कुल आय, और वो मान लेते हैं अपन क्या, एक्स, और क्या मान लेते हैं वाई। ये हो गया मार्केट एक की, और ये हो गया मार्केट दो की कुल आय। ये मैंने माना है। कुल आय किसमें मान लेते हैं, रुपयों में। तो ये तो हो गया अपने लिखा पढ़ी का काम। अब आगे सवाल करना है, किनको गुणा करना है। चलो इसका मैटर नहीं रहा, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा भैया, इधर आ जाएगा अपने। एक मिनट, एक मिनट ना, ठीक है। अब इतना, इससे ज्यादा छोटा होगा नहीं ये, पण अब इसको शिफ्ट करना अपने को, तो बस एक जगह कहीं ये शिफ्ट हो जाए अपन, इतना आसान कर दे अपने लिए, तो काफी है, इसका आसान होगा, बहुत बड़ा अपने लिए। ठीक है, ठीक है, यहीं शिफ्ट रह जा देगा तुझे ना। चल, कुल आय आ चुकी है, बाजार एक बाजार दो का आ चुका है, बिक्री मूल्य हम लिख चुके हैं। अब अपने को आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करना है, और अपने को वैल्यू निकालनी है। किसको किसको गुणा करूंगा, सोचो। 10,000 को 2.5 से गुणा किया था, 2,000 को 1.5 से, 18,000 को 1 से, 6,000 को 2.5 से, तो ये मैट्रिक्स गुणा कर दूं सीधा, तो कुल आय आई थी मेरे पास, ऐसे तो निकाला था हमने। तो मैं करूंगा कुल आय, किसका प्रयोग करके, कुल आय एक्स वाई है, तो कुल आय के लिए मैं क्या करूंगा, आव्यूह बीजगणित से। क्या लिखूंगा मैं, आव्यूह बीजगणित से। आव्यूह बीजगणित से किन किन को गुणा करना है अपने पास, इधर तो आ जाएगा उत्पादन वाली मैट्रिक्स। उत्पादन वाले मैट्रिक्स को हम कर देंगे जितने में बेच रहे हैं उनसे गुणा, और बराबर में आ जाएगी मेरे पास में कुल आय, और जो है एक्स और वाई। इधर मेरे पास में रुपए लिख लेता हूं, कितने कितने हैं भाई, 2.5 ये हो गया मेरे पास में 2.5, ये हो गया 1.5, ये हो गया मेरे पास में 1, और इधर की क्वांटिटी लिख लेते हैं अपने, कितनी देर की, 10 2 18, ये हो गया मेरे पास में 10,000, ये हो गया मेरे पास में 2,000, ये हो गया मेरे पास में 18,000, इधर का और लिख लेते हैं अपन, और ये दे रखा 6 20 8, 6,000, 20,000, और ये हो गया मेरे पास में, ये कितना दे रखा अपने को, 8,000। ठीक है, ये लिख लेते हैं अपन, ये लिख लो आप 8,000। तो दोनों को गुणा करके बराबर में एक्स वाई है, चलो मल्टीप्लाई करने की ट्राई करते हैं अपन। ये अच्छा, 10,000 को 2.5 से गुणा करो, सीधा सीधा 10 दूनी 20, और ये आधा और जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 30,000 बनना भाई, गुणा करें सीधा। अब 2,000 को ये से गुणा किया तो प्लस, 2,000 को 2 से गुणा किया तो 4,000, 4,000 एक ही जुड़ जाएगा अपने पास में, कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, सीधा हो रहा है, 2 दूनी 4 और 1 5,000, 18 दूनी कितना हो चुका, 18,000 को किससे गुणा करना है अपने को, 250 से। ऐसे मान लो ये हटाओ, ये हटाओ, ये 2 जीरो कटे, यहाँ पर 18,000 कितना, एक बार देख लेते हैं अपन, क्या 18,000 ना, और ये क्या 2.5 ठीक है भाई, गुणा कर रहे हैं पहले। अच्छा, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया हमने ना, एक बार है ना, कभी कभी ऐसा ट्यूनिंग पकड़ ली जाती है कि वो गुणा वही वो किया जाता है। तो ट्यूनिंग, जैसे कभी आपकी ट्यूनिंग पकड़ लेना 7×3 = 35, 7×3 = 35, तो वो पूरे दिन वही चलेगा कि 7×3 आ रहा है। ट्यूनिंग चेंज करनी पड़ती है अपने को कि गुणा वो पूरे दिन वही चलता रहता है। फिर अपना पूरा सवाल कर लेते हैं, उत्तर ही नहीं आ रहे, उत्तर ही नहीं आ रहे, फिर लास्ट में जाके पता चलता है कि 7×21 होता, 7×35 नहीं होता है ना। तो एक ट्यूनिंग पकड़ ली जाती है, तो उस ट्यूनिंग को छोड़नी है अपने को। अभी अपने मन में ये चल रहा था कि इन सबको इससे ही गुणा करने लग गया मैं, तो 2.5 से तो हो जाता है कभी कभी गलती ना। 10,000 को 2.5 से गुणा करो, सीधा सीधा गुणा करने का तरीका देखना, देखिए 10,000 गुणा 2.5, ये बटा में इसको लिख देता हूँ, इसको सीधा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कटेगा अपने पास में, ये कट गया। अब देखो देखें, ये हो गया मेरे पास में 25, और कितना आ चुका है 25,000। ये अपने गुणा गलत कर दिया था इसको, एक मिनट ना, कभी कभी ट्यूनिंग हो जाती है ऐसी। तो गुणा कर रहा हूं, 10,000 को 2.5 से गुणा करूंगा मैं सीधा, तो 1 0 1 0 ये कटेगा, और कितना हो जाएगा मेरे पास में 25,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे चले तो अपन 2,000 को गुणा करना है मेरे को 2.5 से, देखो देख, सॉरी वापिस चलती प्लस,
2000 को गुणा करना है मेरे को, देखो पहली पंक्ति पहला हिस्सा 10,000 को 2.5 से गुणा कर दिया, अब 2000 को 1.5 से गुणा करो, ये रहा मेरे पास में 2000 गुणा 1.50, ये पॉइंट हटा 100 लगा, 0 0 ये 0 0 से लट गया, 15 दूनी कितना हो गया मेरे पास में 30 हो गया, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, कितना आ चुका है 3000 आ चुका है, कितना हजार आ चुका है 3000 आ चुका है। ठीक है भाई अपने पास में अब 3000 आ गया, फिर देखो 18000 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा मेरे पास में 18000 आएगा, फिर 6000 को 2.5 से गुणा करो तो 6 और 2 12, 12 3 15 होने वाला है, हम ट्राई कर लेते हैं 6000 इंटू ये बट्टा मैं इसको कर लेता हूं, ये हो गया कैंसिल, 25 छक्के हो गया 150, ये इसका 1 जीरो और 1 जीरो इसका आ गया 25 छक्के 150, कितना हो चुका है मेरे पास में 15000, ये आ चुका है 15000 प्लस का चिन्ह, 20000 को 1 से गुणा करो तो 20000, 20000 का आधा 10,000, 30,000 जुड़ने वाला भाई, ये 30,000 प्लस ये हो गया मेरे पास में 8,000 बराबर में कुल आय क्या चल रही है x और y। चलो अब इन सबको जोड़ देते हैं, वही है मेरे पास में क्या आने वाली है, कुल आय आने वाली है, तो जोड़ते हैं भाई, इनको जोड़ो, देखें जोड़ने का काम करो, 25,000 और अपने पास में 3 कितना होगा 28,000, ऐसे जोड़ लो ना, 18 3 कितना होगा 21, 25 और 1 26, 26 और 36 43,000 हो जाएगा अपने ना, ये हो गया 46,000, इनको जोड़ो देखें, ये हो गया अपने 18 30 30 40 45 45 में 8 जोड़ दो अपने पास में 53,000, कितना हजार आ चुका है 53,000 बराबर क्या आ चुका है x भाई, एक बार मोटा मोटा वापस देख लेना, 30 40 45 होगा, 45 5 3 53,000 हो जाएगा x भाई, तो भाई बताओ x बराबर कितना आएगा मेरे पास में 46,000 और y बराबर क्या आ रहा है मेरे पास में 53,000, तो मैं लिख सकता हूं क्या, अतः बाजार एक की कुल आय, बाजार एक की कुल आय कितनी हुई है मेरे पास, बाजार एक से कुल आय कितनी हुई है मेरे पास में 46,000 रुपए, बाजार एक से 46,000 रुपए कमा रहे हैं और बाजार दो से कमाएंगे, लाभ कितना होगा वो बाद की बात है, अपनी इतनी इनकम हुई है, बाजार दो की कुल आय कितनी हुई है मेरे पास में 53,000 रुपए। ठीक है, ये अपने बाजार एक और बाजार दो से रुपए कमा चुके हैं 46,000 और 53,000। इधर देख लो एक बार सवाल को, अपने को आय पूछी थी, आयु बीजगणित का प्रयोग करके अपने को आय निकालनी थी, तो आय आ चुकी है 46,000 और 53,000। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, यदि उपयुक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रम से 2 रुपए 1 रुपए 50 रुपए। अच्छा, जब चीजें बना रहे तो खर्चा आएगा, खर्चा कितना आ रहा है, एक्स बनाने पर प्रति एक इकाई बनाने पर 2 रुपए, तो इकाइयां कितनी 10,000, तो 10,000 गुणा 2 20,000 खर्चा आ रहा है, और कमा कितना रहे बाद की बात है। यहाँ देखो देखिए 1 रुपया खर्चा आ रहा है भाई बनाने को, भाई कितनी बना रहा है 2,000, माने 2,000 का खर्चा आ रहा है। 18,000 जेड बनाना है, आधा रुपए का खर्चा आ रहा है, 50 पैसे माने आधा रुपया, तो 9,000 का खर्चा इधर आ रहा है, तो ये खर्चा बन रहा है। कुल आय निकाल चुके हैं, अब कुल आय माइनस खर्चा निकाल लूंगा भाई। अपने जैसे कोई चीज बेची 100 रुपए में, और वो अपने पास में कैसे भी मान लो ट्रांसपोर्ट का मान लो बनाने का मान लो, वो 50 रुपए उस पर खर्चा पाता पूरा, 100 रुपए में बेची थी, तो लाभ कितने रुपए का हुआ 50 रुपए का। तो लाभ ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, कुल आय माइनस जो अपने पास में लागत है, कुल आय माइनस लागत करेंगे तो क्या लाभ है। तो कुल आय निकाल चुके हैं, लागत में यहां से निकाल लूंगा कुल लागत और उसको माइनस कर दूंगा, कुल आय में से लागत घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास लाभ आ जाएगा। तो मैं मैट्रिक्स बना लेता हूं वापिस, बड़ा ये था ना, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बना लेते हैं, पहले तो वापिस हुई उत्पादन की बना लेते हैं, उत्पादन की मैट्रिक्स बनाओ। देखिए क्या है अपने पास में, कॉल कर लेते हैं इसको, 10 20 10 2 18, 10 2 18 6 20 और शायद 8 होना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे को याद हुआ है काफी कुछ। 10 2 18 6 20 8, 10 2 18 6 20 8, बहुत बढ़िया याद हो चुका है अपने को। ये तो उत्पादन का बन चुका है। उत्पादन में ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 का है, और ये मेरे पास में x है, ये y है, ये मेरे पास में z है। यहाँ मैं लागत की बना लेता हूँ। लागत क्या क्या आ रही है, लागत सोचो क्या क्या है। लागत की बात करें पढ़ना, तो लागत आ रही है 2 1 50, लागत है रुपयों में, इनमें है भाई रुपयों में, लागत है 2 रुपए 1 रुपया और 50 पैसे। तो 50 को क्या लिख सकता हूँ 0.50 लिख सकता हूँ, क्या रुपए, क्योंकि 50 पैसे है, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए बट्टा 100 लिखूंगा तो 0.50 आ जाएगा। या ऐसे नहीं लिख रहे हो आप, 0.50 नहीं लिखना चाह रहे हो, सिर्फ पॉइंट की जोड़ बाकी में मर जाएंगे हम, तो आप इसको लिख लो 1/2 रुपया, ठीक है ना, कैसे भी लिख सकते हो भाई, आधा रुपया। अब
अवयव बीजगणित का प्रयोग करके कुल लागत यहां लिख लेता हूं मैं, ये तो लागत उनकी थी अलग अलग, यहां कुल लागत कर लेता हूं, कुल लागत, और वो मैं क्या मान लेता हूं, पी और क्यू मान लेता हूं। ठीक है भाई, आप करो अवयव बीजगणित का प्रयोग, अवयव बीजगणित से होना गुणा वही है, अवयव बीजगणित से गुणा कर रहे हैं हम 10,000, 2,000, 18,000, यहां पर अपने पास में 6,000, फिर अपने पास में 20,000, फिर अपने पास में 8,000 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, इनसे गुणा करना। ठीक है, बराबर में कुल आय क्या मानी मैंने, पी और क्यू। करो देखिए गुणा, ये गुणा कर रहा हूं मैं। हाँ, 10,000 को 2,000 से गुणा किया, कितना हजार हुआ मेरे पास में, 20,000। 2,000 को 1 से गुणा किया, 2,000, प्लस 18,000 को आधे से गुणा किया, 9,000। 6,000 को 2 से गुणा किया, 12,000, फिर प्लस 20,000 को 1 से गुणा, 20,000, फिर अपने पास में 8 का हो गया 4,000, बराबर कुल आय क्या है भाई, पी और क्यू है। तो देखो देखिए, अब यहां से बात कर लेते हैं अपन, ये कुल आय क्या बनेगी, देखो 20 और ये 20 और ये अपने 11 हो गए दोनों, 11 31 हो गए टोटल, ये 31,000, 11 हो गए तो 21 + 31, यहां देखो देखें, ये हो गया 20 और ये 12 4 कितना हो गया, 16, 16 20 26 36,000, ये मेरे पास में हो चुका है 36,000, और ये आ चुका है मेरे पास में पी और क्यू। तो मेरे पास में दो अवयव आ चुके हैं। अब लास्ट देखना अपन, यहां देखो देखेंगे कुल आय, कुल आय इसकी मैट्रिक्स बोलो क्या, कुल आय बराबर मैट्रिक्स आई है मेरे पास में, वो बोलो आप एक बार। तो कुल आय की मैट्रिक्स क्या है भाई, 46,000 और 53,000, 46,000 और 53,000। अब यहां बोलो देखें, ये मार्केट नंबर 1 है, ये मार्केट नंबर 2 है। अब बोलो आप कुल लागत, खर्चा कितने का हुआ, कुल लागत बराबर कितना है, पहले पर लागत कितनी 31,000 और दूसरी पर लागत कितनी अपनी 36,000, ये हो गया मेरे पास में 1 नंबर और ये हो गया मेरे पास में 2 नंबर मार्केट। अब सोचो 1 नंबर मार्केट 2 नंबर मार्केट आ चुका है, तो मेरे को चाहिए भाई लाभ, लाभ बराबर लागत माइनस क्या करूं, सॉरी लागत क्या, कुल आय, कुल आय माइनस कुल लागत। भाई कितना खर्चा हुआ वो माइनस करूंगा तभी तो लाभ का पता चलेगा। तो कुल आय बोलो क्या है मेरे पास में, कुल आय है 46,000 और यहां पर है 53,000, और लागत कितनी है, मार्केट 1 में 31,000 का खर्चा आ रहा है मेरे पास में, और मार्केट 2 में 36,000 का खर्चा आ रहा है। माल ज्यादा बिका तो खर्चा भी ज्यादा आया। तो अब देखो देखिए इसको, अब मेरे को माइनस करने का काम बचा हुआ है, एक बार थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया ना ये, ठीक है। अब यहां से देखना भाई क्या माइनस कर रहे हैं इसको, तो 46,000 माइनस अगर मैं 31,000 की बात करूं, 46 में से 31 गया तो 9 और 6 अपने पास में सीधा सीधा कितना हो चुका है 15,000। भाई 31 घटाना सीधा, इधर 9 हो गए उधर 6 हो गए, 9 6 15। अब 53 में से 36 घटाना तो 14 15 16 कितना हो चुका है 17,000, 14 और 3 कितना हो चुका 17,000। ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है, ये मेरे पास में क्या है लाभ है। तो मैं क्या लिखूंगा, लास्ट लाइन अतः बाजार, क्या ज्ञात करना था उसका सवाल की लैंग्वेज लिख देते अपन। तो ये रहा अपना सवाल, क्या चाहिए अपने को, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए प्रत्येक इकाई की। तो बाजार एक को कितना लाभ हो रहा है देखो बताओ, बाजार एक को कुल लाभ, बाजार एक को कुल लाभ कितने का हो रहा है, कुल लाभ बराबर अपने पास में 15,000, और बाजार 2 को कुल लाभ बोलो देखिए, बाजार 2 को कुल लाभ कितने रुपए का है, बाजार 2 को 15,000 और उसको कितना है 17,000 का लाभ हो रहा है। मतलब जो ज्यादा चीजें बढ़ा रहा है उसको ज्यादा लाभ हो रहा है। और ये अपने एक बार कैलकुलेशन तो देख ही लेना, 31 से 5 36 46 हो जाएगा, 36 और 7 कितना होगा 4 53। ठीक है, ये अपना सवाल हो चुका है जिसमें कुल लागत आ चुकी है, कुल लाभ आ चुका है और कुल आय आ चुकी थी। और यही था अपना सवाल। सवाल नंबर कौन सा था भाई, 7वां सवाल था। तो बहुत ही आसान सवाल था, परंतु मेहनत बहुत बढ़िया लगी थी सवाल, ठीक है ना, सोचने वाला सवाल है। तो इसका ये पढ़ना तो साथ साथ में टिक लिया होगा। ये लास्ट पढ़ना, इसको टिको देंगे, ये स्क्रीनशॉट लो। अब चले अपने अगले सवाल पर भाई। अगला सवाल,
अब सवाल नंबर 8 है, आप x ज्ञात कीजिए, x दे रखा है और आगे एक मैट्रिक्स बना रखी है। इस प्रकार का सवाल कर चुके हैं। मैं उदाहरण की बात करूं तो एक उदाहरण था CD माइनस AB बराबर 0। शायद यहाँ कहीं मिल जाए मेरे को तो मेरा काम बहुत आसान होने वाला है ना, कहीं मिल जाए क्या बात हो। ये देखो किस्मत बहुत बढ़िया है ना। एक उदाहरण दे रखा था ABCD दे रखा था, CD माइनस AB बराबर 0 दे रखा था। इस प्रकार सवाल किया था हमने, डी कोई आयु मानी थी, सिमिलरली यहाँ पर मानने वाले हैं। अब उदाहरण तो मैं बता दूंगा सवाल है ना, घबराहट होने लगी आदमी को तो ले ये और करना पड़ेगा ना। चल आयु x ज्ञात कीजिए, x दे रखा है और देखो कैपिटल लिख दिया ना, आयु है कैपिटल लिख दिया तो वैसे ही समझ लेना ये अपने पास में क्या एक मैट्रिक्स है। अब सोचो ये है कितने बाई कितने की, उसका आइडिया सुनना भाई, ये कितने बाई कितने की सोचो। दो पंक्तियां हैं, तीन स्तंभ है, ठीक है, बराबर कितने बाई कितने की प्राप्त हो रही है, दो पंक्तियां हो रही है, तीन स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं। x का क्रम क्या होने वाला है, पहली चीज ये गुणा कब होगी, ये गुणा कब होगी जब इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां सेम हो, माने दो तो लिखना ही। अब सामने क्या लिखूंगा, ये दो और दो सेम हो चुका है मेरे पास में। अब यहां ऐसा क्या लिखूं कि ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो x का क्रम क्या होने वाला है, 2/2 का क्रम होने वाला है। तो देखो x का क्रम है 2/2 का, आगे वाले की कोटि है 2/3 की, ये दो सेम है, प्राप्त हो रही है 2/3 की, क्या इधर 2/3 की है क्या, तो अपना काम आसान हो चुका है। x को माननी है 2/2 की एक मैट्रिक्स, कितने बाई कितने की माननी है, 2/2 की, फिर अपना काम आसान है भाई। तो मान लेते हैं माना या तो पहले लिख लो, मान लेते हैं माना कैपिटल X बराबर 2/2 की ABCD, ठीक है ना। नाउ क्या है x, फिर आगे दे रखा 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखी बेचारे ने ना, फिर आगे है -7 -8 -9 2 4 6। चलो x की जगह लिखो, अतः x की जगह मैट्रिक्स लिखो भाई, क्या है अपना A B C और D। आगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई, बराबर -7 -8 -9 2 4 6। चलो भाई गुणा करो, सेम काम कर रहे हैं, गुणा करोगे दोनों को, ठीक है, तुलना कर लेंगे फिर अपन, ठीक है। चलो गुणा करो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ A प्लस 4B, ठीक है भाई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2A प्लस 5B, ठीक है। आगे 3A प्लस 6B, ठीक है भाई। अब इधर देखो, देखें ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ C प्लस 4D, आगे 2C प्लस 5B, आगे 3C प्लस 6B, ठीक है भाई, बराबर बोलो, ये बराबर -7 -8 -9 2 4 6 आ चुका है, ठीक है। अब अपने को ABCD का मान निकालेंगे, अपने पास x आ जाएगी। चलो इसका इधर थोड़ा स्किप कर देते इसको, एक बार है ना, हाँ यहां पर मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, वो लाइन ये है कुछ इस तरह की, दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, उनके संगत अवयव समान होते हैं। क्या होते हैं, उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो मैं तुलना कर लूंगा, अतः तुलना कर लेते हैं भाई, अतः क्या होने वाला देखो, देखिए अतः a प्लस 4b बराबर क्या आएगा, a प्लस 4b बराबर आएगा -7, a प्लस 4b बराबर -7। आगे 2a प्लस 5b बराबर आएगा -8, फिर 3a प्लस 6b बराबर आएगा -9, फिर आगे अपने पास में आएगा फिर c प्लस 4b बराबर मेरे पास में आएगा 2, फिर आएगा 2c प्लस 5b बराबर आएगा अपने पास में 4, फिर आएगा 3c प्लस 6d बराबर आएगा मेरे पास में 6, ठीक है, 2 4 6 -8 -8 -9 आ चुका है। अब अपने पास में कैसी भी समीकरण आपकी इच्छा तोड़ मरोड़ के कैसे भी करो, ABCD का मेरे को तो मान चाहिए। तो सोचो, अगर आप थोड़ा बहुत भी सोचो, यहां से 3 कॉमन दिख रहा है मेरे को, कौन सा कॉमन, 3 कॉमन होगा तो a प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर इसको घटा दूंगा, काम आसान होने वाला है। या और कोई तरीका लगाएं तो इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाना पड़ेगा। तो देखो पहले तो समीकरण दे देते हो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो, देखिए समीकरण 3 से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, 3 कॉमन ले रहा हूं, सुनना भाई, 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a प्लस 3 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचने वाला है 2b,
3 कॉमन लिया, 3 ए आ गया, 2b, 3 का उधर भाग लगेगा, क्या होगा माइनस का 3, इसको नई समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 7 दे दो। अब काम आसान हो गया, 1 माइनस 7 कर दो, ए 1 कट जाएगा अपने पास में, तो समीकरण 1 माइनस क्या कर रहा हूं मैं 7, सोचो ए से ए कट गया, 4b माइनस 2b अपने पास में 2b हो गया, बराबर का चिन्ह, माइनस 7, ये माइनस 7 ऑलरेडी माइनस कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा मेरे पास में, ये माइनस 4 हो गया, तो b की वैल्यू बोलो क्या आ चुकी है, माइनस की 2 आ चुकी है। अब b का मान एक समीकरण में रख देते हैं अपन, तो क्या करें, b का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखो, देखे समीकरण 1 में a हो गया, b का मान आया माइनस का 2 तो माइनस का 8 बराबर हो गया माइनस का 7, तो a बराबर हो गया माइनस 7 प्लस 8, तो a बराबर आ चुका है मेरे पास में 1 है। उत्तर से घबराओ मत, लास्ट में अपन चेक कर लेंगे सही है कि गलत है ना, इतनी कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, जो बने छोटा वाला पिक्चर है। ठीक है भाई, a की वैल्यू आ चुकी है, अब अपने को a b की वैल्यू आ चुकी है, c d की वैल्यू चाहिए, तो गौर करना, अब मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण सी डी, यहां से गौर करो, 6 में 3 कॉमन आ रहा है वापिस, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से 3 कॉमन ले रहा हूं, सोचो 3 कॉमन लिया तो c, 3 कॉमन लिया तो 2d, 3 कॉमन लिया तो 6/3 क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 हो जाएगा भाई। तो अब इसको मैं दे देता हूं समीकरण 7 और इसको क्या दे देता हूं मैं 8। अब समीकरण 4 माइनस 8 कर देता हूं मैं, 4 माइनस क्या कर देता हूं मैं 8, तो सोचो ये रही मेरे पास में 4, ये रही 8, c से c कटा, 4d माइनस 2d अपने पास 2d हो गया, बराबर में 2 था, माइनस का 2 बाद 0 हो गया, d की वैल्यू क्या आ गई भाई 0 आ गई, d का मान समीकरण कौन सी में रखे, देखे समीकरण कौन सी में रख लेते हैं 4 में, समीकरण 4 में d का मान समीकरण 4 में रखो, ये रही मेरे पास समीकरण 4, c प्लस d का मान 0 बराबर 2, तो c बराबर कितना आ चुका है मेरे पास में 2 आ गया है। तो मैट्रिक्स d क्या बन चुकी है, देखो देखो, अतः अवयव x अवयव कैपिटल X बराबर ABCD था, a की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, a की वैल्यू कहां गई अपने पास में, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आई है माइनस की 2 आई है, c की वैल्यू आई है 2 और d की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास में 0। ये मैट्रिक्स आ चुकी है अपने पास में कैपिटल X, क्या ये सही है क्या, उसको डिसाइड कैसे करेंगे अपन, यहां देखना, एक बार कॉपी बनाता हूं मैं, रखिए x की जगह बोलो क्या रखने वाला हूं मैं 1 माइनस 2 और 2 0, ठीक है, और अगर मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 1 2 3 4 5, ठीक है, गुणा करते, एक तो ऑब्वियस चेक कर लेनी, मोटा नहीं, 1 आएगा पहली पंक्ति प्लस में 1 माइनस का 8 क्या आएगा माइनस 7 है क्या कहीं, ठीक है, ठीक है, आगे देखो 2, ये 2 हुआ, माइनस का 10 हुआ माइनस 8 है कहीं आगे, ठीक है, ये हुआ 3 है और माइनस का हुआ 12 माइनस का 9 कहीं है, ठीक है, इसको देखो 2 2 है क्या सीधा आ रहा, 2 दूनी 4 4 है क्या, ठीक है, 3 दूनी 6 6 क्या कहीं आगे, ठीक है, 0 का वैसे ही गुणा 0 हो रहा है, मतलब जो मैंने उत्तर निकाला है वो एकदम क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो चुका है अपने सवाल नंबर 8, कॉपी दैट। आठवें सवाल से आगे चले अपन सवाल नंबर 9 की डिस्कस कर लेते हैं। सवाल नंबर 9 ए दे रखा है, इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर आई दे रखा है, तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन संतुष्ट होने वाला है उसको ट्राई करते हैं। तो देखो दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, आई दे रखा है, तो लेट अस सपोज नाउ दिया है, सबसे पहले तो दिया है, ये भाई सवाल सेकंड ग्रेड में छपा हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट में, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ सवाल है ना, ये ध्यान रखना। दिया क्या दिया हुआ देखो, देखिए a बराबर अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा दे रखा है, और अपने को क्या था a स्क्वायर बराबर क्या है भाई मेरे पास में आई है, तो पहले मैं स्क्वायर निकालूंगा, a स्क्वायर बराबर क्या होगा a गुना a होगा मेरे पास में, a गुना a बोलो अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा होने वाला है। सॉरी ये गामा अपन गलत लिख रहे हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा हो गया, फिर आगे इसको गुणा करना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, चलो गुणा करो, देखें अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस बीटा और गामा, ठीक है, आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ठीक है, आगे गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास में, अभी तो चलो ये तो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, एक मिनट
ये किसकी वैल्यू आई अपने पास में, थोड़ा सोल्व कर लो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए स्क्वायर बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो गया 0, ये हो गया मेरे पास में 0, और ये हो गया एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की दिया है ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर हो गया मेरे पास में 1 0 0 1। तो सोचो 0 की जगह 0 है, 0 की जगह 0 है, 1 की जगह कौन है, अतः एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, तो क्या आना है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर क्या आना है मेरे पास में 0 आना है। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या कोई एक अपने पास में, देखो देखिए एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये एक है, ये तो नहीं होगा, फिर कौन सा ऑप्शन है अपने पास में, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 एल्फा स्क्वायर, ये ठीक लग रहा है मेरे को, ये देखो देखिए इसको गौर करना, इन सबको उधर भेजो। देखिए एक तो ही मेरे पास में एक एल्फा स्क्वायर माइनस का हो गया, बीटा गामा माइनस का हो गया, और बराबर में 0 आ गया, क्या ये ठीक है क्या, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, ये ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे पास में, सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक इधर है, ये दोनों उधर जाना है, माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा और बराबर में क्या होना है 0, गलत तो हमने किया नहीं है कहीं, ठीक है, एल्फा स्क्वायर हो गया बीटा गामा हो गया, एल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो कहीं दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आना है अपने पास में, सी, सवाल नंबर 9। आगे चले फिर 10वां सवाल, एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो एक दिन में मौखिक बता रहा था, जब अपन ने सवाल किया था तब आई थी एक 0 आव्यूह, जो विषम सममित भी होती है सममित भी होती है, देखो एक शून्य आव्यूह बनाता हूं, शून्य आव्यूह, अगर मैं शून्य आव्यूह की मैं बात करूं तो एक मैट्रिक्स ए बराबर ले लेता हूं मेरे पास में 0 0 0 0, इसका ट्रांसपोज बोलो क्या आएगा 0 0 0 0, किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, तो ए क्या है, सममित है, ठीक है भाई, ए सममित है। अब ए डैश बराबर जो 0 0 0 0 आया है, इसको ऐसे लिखूं तो क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है भाई, क्योंकि 0 को तो माइनस से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ए डैश भी लिख सकता हूं, तो ए क्या है बताओ, सॉरी इसको माइनस ए भी लिख सकता हूं मैं, तो बताओ मेरे पास में ये जो ए है, ए क्या है मेरे पास में, ए विषम सममित आव्यूह है, किस प्रकार की आव्यूह है भाई, विषम सममित आव्यूह, तो ए सममित भी है विषम सममित भी है, परंतु ए है कैसी, फिर ए एक कैसी आव्यूह है, शून्य आव्यूह, अगर शून्य आव्यूह है तो वो सममित भी होगी और विषम सममित भी होगी, क्योंकि माइनस लगाने का 0 पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये नोट भी लगा लेना आप, ये नोट लिख लेना, किस प्रकार की आव्यूह सममित भी होती है विषम सममित भी होती है, तो वो आव्यूह होती है अपने पास में शून्य आव्यूह। अगले सवाल, अंतिम सवाल आज का, एक वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार के कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a बराबर है किसके, किसके बराबर आएगा, इनमें से सोल्व कर लेते हैं। देखो देखिए दिया ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है मेरे को, ए दे रखा है, नाउ आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a की वैल्यू चाहिए, तो सोल्व कर लेते हैं इसको, बराबर आई प्लस ए का क्यूब, या तो अपने क्यूब वाला सूत्र होगा ए प्लस बी का होल क्यूब आता तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक, अपने पास जुगाड़ है, जुगाड़ हर चीज है अपने पास में। क्या करूंगा मैं, इसको लिख लेता हूं मैं आई प्लस ए और आई प्लस ए लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं ना क्यूब को, तो और माइनस का क्या है 7a है। चलो इन दोनों को मैं गुणा करता हूं, गुणा करने का तरीका, पहले आई से गुणा होगा, मेरे पास में क्या होगा आई का स्क्वायर, या आई स्क्वायर का तात्पर्य क्या होगा, आई से गुणा हो रहा है, अच्छा आगे आई को ए से गुणा करो, क्या बनेगा आई ए, प्लस ए को आई से गुणा करो ए आई, प्लस ए गुणा ए स्क्वायर, और आई प्लस ए बनेगा मेरे पास में, और माइनस का क्या चल रहा है भाई 7a चल रहा है। सोचो आई को आई से गुणा करो, 1 0 0 1 1 0 0 1 गुणा करो, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 आना है, 0 आना 0 आना 1, देख लो 0 0 0 0 1 1, ये आना क्या मेरे पास में आई ही आना है, तो ये तो हो गया आई, प्लस आई को किसी से भी गुणा करो, आई तो दशमलव का भी होती तो किसी को कोई फर्क नहीं डालती, क्या आना अपने पास में ए आना है, प्लस आई को ए से गुणा करो ए आना मेरे पास में, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी ए, ये ए हो गया, और इसको गुणा करना है मेरे को आई प्लस ए से, और माइनस का 7a चलेगा। चलो देखें ये आई हो गया मेरे पास में, प्लस ए हो गया मेरे पास में 3a, और क्या है मेरे पास में आई प्लस ए और माइनस का 7a, चलो गुणा कर दो ब्लास्ट,
आई गुणा आई वही आई स्क्वायर हुआ प्लस आई ए बना प्लस 3ai बना मेरे पास में प्लस 3a स्क्वायर बना और माइनस का 7 चाहिए। देखो देखिए क्या आ रहा है, ये हो गया मेरे पास में आई स्क्वायर को आई को किसी से गुणा करो फर्क नहीं पड़ेगा ए, ये आई को गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा ए, तो ये लिख देता हूं मैं 3a माइनस 7a। तो सोचो देखें आई तो है मेरी जगह प्लस 3 और 3 6 1 7 माइनस 7 3 3 6 और 7a माइनस 7a, क्या बचने वाला है मेरे पास में, क्या बचने वाला है आई, और आई मेरे ख्याल से ऑप्शन में है और ये रहा मेरे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई सी। तो कितना आसान सवाल था। अब अगर सीधा इसका क्यूब जानते थे आप तो क्या होता है ए क्यूब प्लस आप क्या लिख सकते हो बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर ये जानते थे तो माइनस आते तो था ही, आई क्यूब की वैल्यू आई होनी है, ए क्यूब को ए स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं, आई स्क्वायर आई ये ए बचेगा केवल 3a स्क्वायर बचेगा माइनस 7a होना है। अब ये आई तो है ही मेरी जगह, ए स्क्वायर को ए लिख सकता हूं, वापिस ए स्क्वायर बनेगा उसको ए लिख सकता हूं, प्लस 3 रहेगा, ए स्क्वायर को ए लिख सकता हूं, 3 होगा माइनस 7 होगा, 3 3 6 1 7 कट गया, 7 कट गया, उत्तर क्या आ चुका है आई। आपकी इच्छा आप कैसे सवाल को करो उत्तर वही ही आने दें। एक चीज हमने यहां से सीखी है, वो चीज क्या सीखी है उस पर नोट करना। हमने ये चीज सीखी है यहां से कि एक बार ये लिख देता हूं आपके वापिस, ठीक है ठीक है, अपने वैल्यू क्या आ चुकी है आई, ये तो आ चुकी है। अब हमने एक चीज यहां से सीखी है कि आई को किसी से गुणा करो, आई को किसी से भी गुणा करो आना अगले वाले मैट्रिक्स से। कारण मैं बता चुका हूं आई कैसी आयु है तत्समक आयु, पहली चीज तो ये। अब नोट करने वाली चीजें हैं, आई को किसी से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता आने वही वाली मैट्रिक्स से। फिर हमने एक नोट ये भी सीखा था, हालांकि वो अपने काम में नहीं आता, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इतना सा लिखा हुआ है अपनी किताब में, तो हालांकि इसका प्रूफ भी प्रूफ कहां पूछेंगे अपने, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी अपने काम का है भाई। एक नोट मैंने पहले भी लिखा था। एक चीज और ध्यान रखना, जो भी प्रतिलोम हम निकालते हैं, किसी भी चीज का जो प्रतिलोम निकालते हैं वो अद्वितीय होता है। कहने का तात्पर्य जैसे 2 का प्रतिलोम क्या है 1/2, इस 1/2 के अलावा आपके दिमाग में ऐसी कोई संख्या है क्या जो आपको 1 दे दे, नहीं होगी। 2 का अगर प्रतिलोम विद्यमान है तो वो खुद अद्वितीय होगा, 1/2 अद्वितीय एक अकेला प्रतिबिंब है। जैसे मैं बात करूं अगर ए का कोई प्रतिबिंब भी है ना तो इसके अलावा कोई इसका प्रतिबिंब नहीं है, ये अपने पास में अद्वितीय है। तो ये कुछ चीजें थी जो लास्ट में आपको जाननी थी। प्रतिबिंब अद्वितीय होते हैं, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश, सॉरी ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। और इसी के साथ अपने चैप्टर का विधि विधान से समापन होता है भाई, जो था अपने पास में चैप्टर नंबर 3, और वो आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं एक एक सवाल के साथ, एक्सरसाइज के सवाल के साथ, उदाहरणों के साथ, थ्योरी के साथ में, और पूर्ण रूप से इस चैप्टर का विधि विधान से जो अभी प्रेजेंट टाइम एनसीईआरटी में कोर्स चल रहा है उसके हिसाब से इस चैप्टर का समापन होता है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।